हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की दोस्तों, और आज की कहानी की शुरुआत, हालांकि इस कहानी की शुरुआत 14 और 15 मार्च को ही शुरुआत हुई थी। लेकिन इसमें कुछ कहानी ऐसी थी जो पेंडिंग थी, बीच में रुकी हुई कहानी थी। बीच में दो दो महीना का 75 दिन, 70-75 दिन का बीच में गैप मिल गया था। उसके बाद इस कहानी की शुरुआत दोबारा से होती है, और मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, 30 मई 2024 की रात लगभग 11:45 के आसपास एक लड़का, जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, रात के अंधेरे में, वो मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर, और इसी का ही एक थाना लगता है सिविल लाइन, वहां उसके अंदर थाने में जाता है, जो संतरी ड्यूटी पे लगा हुआ था। संतरी से जाकर के पूछता है कि साहब, संतरी साहब, मुझे एसएचओ से मुलाकात करनी है। तो संतरी पूछता है कि क्या काम है, तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? तो उस लड़का ने अपने चेहरे का जो मास्क था उसको हटाते हुए कहता है कि मेरा नाम मुकुल सिंह है। मैं वही मुकुल हूँ जिसने 2 कत्ल किए हैं, जिसको आपकी पुलिस पिछले 75 दिनों से ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। जैसे ही संतरी यह बात सुनता है, तो संतरी ये बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे अगला कदम क्या उठाना है। तभी वो जोर जोर से चीखने लगता है। संतरी की आवाज सुनने के बाद आसपास के जो पुलिस वाले, वो जो इधर उधर खड़े थे, वो तुरंत इधर सामने इकट्ठे हो जाते हैं। वो पुलिस वाले तुरंत ही मौके पर आकर के पूछते हैं कि क्या बात है। वो कहता है कि मैं वही मुकुल हूँ ये वही मुकुल है जिसको हम लोग पिछले 75 दिनों से तलाश कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की पुलिस एक कातिल की वो कई राज्यों में तलाश कर रही थी, लेकिन वह मिलता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है, और उसने कत्ल क्यों किया है इसकी वजह जानने के लिए पूरा शहर, पूरा प्रदेश, या कह सकते हैं कि जहां जहां तक यह खबर फैलती है, वो लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार उसने यह कत्ल, इस लड़के ने क्यों किया है। फिर अगले दिन यानी कि 31 मई 2024 को उस जिले के जो एसपी होते हैं, वो पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कत्ल की वजह यह हो सकती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर, और जबलपुर का ही एक एरिया है जिसका नाम है मिलेनियम कॉलोनी। दरअसल बात कर रहा हूँ 15 मार्च 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास। जो एक घर है, घर का पिछला वाला जो दरवाजा है, वह एक व्यक्ति कटर मशीन से काटता है। कटर मशीन से काटने के बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर 3 सदस्य मौजूद थे उस वक्त, एक पिता, एक बेटी और एक बेटा। एक बेटा एक कमरे में आराम से खेल रहा था, बातचीत कर रहे थे। दूसरे से जो पिता है, वो रसोई में सुबह बैठकर नाश्ता वगैरह जो मॉर्निंग का होता है वो तैयार कर रहा था। जैसे ही इस व्यक्ति ने दरवाजा काटकर अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वह रसोई में जाता है, क्योंकि वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। वहां जाने के बाद उसके पास एक भारी वस्तु होता है। जैसे इस व्यक्ति ने जो रसोई के अंदर मौजूद है, उसने मुड़ करके पीछे देखने की कोशिश की, तभी उसने उस भारी वस्तु से बहुत तेजी से उनके सर पे मारता है। यानी कि उस व्यक्ति को संभलने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिलता है। वैसे जैसे ही उसको बहुत तेजी के साथ भारी वस्तु उनके चेहरे पर लगती है, वो व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। और जमीन पर गिरने के बाद फिर उसने पूरी ताकत के साथ एक के बाद एक उस भारी वस्तु को उसके सर पे मारना शुरू कर दिया। यानी कि वो इतना तेजी से मार रहा था कि उसका जो सर था, उसमें जितनी भी हड्डियां थी, वो चकनाचूर हो जाती है। अब इस सिसकियों की आवाज उस वस्तु की जब जो सर पे पड़ रही थी, वह दूसरे कमरे तक पहुंचती है। उस कमरे में उस व्यक्ति का 8 साल का एक बेटा होता है, जिसका नाम तनिष्क होता है। तनिष्क उस आवाजों को सुनकर कमरे से बाहर निकलता है, और जब रसोई की तरफ पहुंचता है, तो देख रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुकुल है, जो उन्हीं का एक पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, वो असल में उसके पिताजी को मार रहा था। और 8 साल का लड़का उस मुकुल के पास जाकर उनके पैरों में गिर जाता है, और पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरे पापा को मत मारो। यानी कि वो रोने लगता है, बिलखने लगता है। लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल भी शांत नहीं होता है, और जब तक उसका मन करता है, वो तब तक उस व्यक्ति जो खाना बना रहा था उसको मारता रहता है। और उसको मार मार कर थक जाता है, तो उसको लगा कि जो उसके पैरों में पड़ा हुआ लड़का है, बस एक बार उसके सर पे वार करता है और दूसरी बार उसके कंधे पे वार करता है। 2 वार होते ही 8 साल का वो बालक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद वो एक के बाद एक फिर से वार करना शुरू कर देता है। पहले तो उसने उसके पिता को मारा, बाद में उसके बेटे को मारा। अब इन आवाजों को सुनकर उसकी जो लड़की है, जो कमरे में मौजूद है, वो इन आवाजों को सुनकर जो लड़की वो बाहर कमरे से निकलती है। और बाहर निकलने के बाद अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, वो नजारा देख के उसके बाद उसकी भी चीख निकल आती है। वो लड़की देखने के बाद डर जाती है, चीखने लगती है। तभी उससे वो कहता है लड़का कि चीखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद उस लड़के ने जो जगह जगह चारों तरफ ब्लड वगैरह फैल चुका था, 2 लाशें पड़ी हुई थी,
उस ब्लड को समेटने की कोशिश कर रहा था और उन लाशों को उसने पॉलीथीन में पैक करने लगा। तभी लड़की से कहता है कि तुम्हारे पिताजी कुछ नाश्ता बना रहे थे किचन में, जितनी देर में मैं इस सामान को समेट रहा हूँ, उतनी लाशों को समेट रहा हूँ, तुम तब तक नाश्ता तैयार करो, इसीलिए कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। वो लड़की रसोई में जाती है और आराम से नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो नाश्ता तैयार कर देती है, करने के बाद वो लड़का अपना हाथ पैर धोता है, उसके बाद फिर आराम से बैठ करके वो नाश्ता करता है, और नाश्ता करने के बाद यहाँ से आगे की प्रक्रियाएं शुरू होती है। उस लड़के ने इन दोनों लाशों को पॉलिथीन में पैक कर दिया था, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा था, इसीलिए उसने उस लड़के की लाश को फ्रिज के अंदर पैक कर दिया। उसके बाद जो साथ ही जो आदमी है, उसे वो पैक करके कैसे करे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसको पॉलिथीन के अंदर वैसे ही छोड़ दिया। और फिर वहां से नाश्ता करने के बाद दोपहर 12:20 पर उस कमरे को छोड़ देता और यहाँ से फिर लड़की से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। दरअसल ये लड़की, जिसका नाम काव्या होता है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, जो यहाँ से निकल रही थी, वो इस कातिल के साथ उसने एक 4 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज बनाती है, और ऑडियो मैसेज बनाने के बाद व्हाट्सएप पे अपनी बहन आरती को मैसेज करती है और कहती है कि जो पड़ोस का लड़का है, जिसका नाम मुकुल सिंह है, उसने पापा और भैया दोनों को मार दिया है। इतना कहती है, और इतना कहने के बाद वो वहां से उस लड़के के साथ आराम से निकल जाती है। लगभग 4 बजते हैं, 4 बजे शाम को आरती अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, और तभी उसने देखा कि उसकी जो चचेरी बहन है, जिसका नाम काव्या है, उसने 4 सेकंड का मैसेज भेजा। आखिरकार क्या भेजा है, उसने उस वॉइस को डाउनलोड करके बड़ी आराम से कान पर लगाने की और सुनने की कोशिश कर रही थी। तो पता चलता है कि पापा और भैया को पड़ोसी मुकुल सिंह ने मार दिया है। इतना ही वो 4 सेकंड का मैसेज था, इतना ही वो बोल पाई थी। इस बात को सुनने के बाद उस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। जल्दी से वो अपने पापा से कहती है, और देखो पापा, काव्या का मैसेज आया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही लड़की यानी कि आरती के पापा ने यह बात सुनी, तुरंत ही उन्होंने जबलपुर में अपने कुछ दोस्तों को मैसेज किया। दरअसल जो व्यक्ति मरा है वो लड़का है, जो मारा है, दरअसल वो व्यक्ति राजकुमार विश्वकर्मा है, जो कि रेलवे में एक बड़ा अधिकारी होता है। उसका ही अब बेटा होता है 8 साल का। ये दोनों घर में मारे जा चुके थे। जो कातिल होता है वो उस लड़की को अपने साथ लेकर के निकल जाता है। अब उसकी जो चचेरी बहन है का मैसेज उसके पिता तक पहुंचता है, तो उसके बाद वो उनके मार्फत उनके दोस्तों तक भी पहुंचाया जाता है। दोस्त फिर पुलिस को फोन करते हैं, और आरपीएफ का पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, तो घर के अंदर 2 लाशें बरामद हो जाती है। अब तत्कालीन प्रभाव इन लाशों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब ये तलाश करना शुरू कर देती है कि आखिरकार इस घर की बेटी कहाँ है। दरअसल इस घर में राजकुमार विश्वकर्मा की जो पत्नी होती है, वो बात करते हैं कि 2023 का यह वाक्य है। 2023 में राजकुमार विश्वकर्मा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और बेटा कुछ रिश्तेदार वैष्णो देवी में दर्शन करने गए थे, और वहीं पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और वह इतनी इस कदर खराब होती है कि आरती की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस घर में टोटल 4 सदस्यों में से 3 ही बचते हैं, यानी कि पत्नी मर चुकी थी, बेटा, बाप और बेटी। अब पहले माँ मर ही चुकी थी, बाप और बेटा का कत्ल हो चुका था, और बेटी इसको लेकर के रिश्तेदारों की, आस पड़ोस वाली की जो चिंताएं थी वो बढ़ने लगती है कि कहाँ गई होगी, कौन लेकर के गया होगा। उसके बाद नाम मुकुल का लिया जाता है, तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज, जो कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि लड़की तो सुरक्षित है, लेकिन कातिल के साथ है। कातिल ने कत्ल क्यों किया और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, अब हर कोई इस व्यक्ति को इस बारे में जानने की कोशिश में जुड़ जाता है। अब चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह इस डबल मर्डर की सूचना फैल जाती है। साथ ही जो पुलिस ने उन दोनों शवों को, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है उस व्यक्ति के जो सर में इतने वार किए गए थे कि सर के जो एक एक हड्डियां थी वो चकनाचूर हो जाती है, और लड़के की हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। पुलिस ने तमाम कोशिशें की जहां जहां तक कर सकते थे। पुलिस ने जब उस लड़की को यहाँ से गई थी, उसका अपना मोबाइल छोड़ जाती है, अपनी माँ का मोबाइल ले जाती है, और पिता का डेबिट कार्ड ले जाती है। लगभग 1,80,000 की रकम अलग अलग बार में निकाल रहा था। पुलिस आखिरकार इस बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है वो बंद करा देती है, कि ताकि वो पैसे न निकासी हो। और जहां जहां से पैसे निकल रहे थे वहां वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। कभी वो उत्तराखंड, तो कभी यूपी, कभी पश्चिम बंगाल, तो कभी किसी और प्रदेश का। वो लगातार चक्कर काट रहे थे अलग अलग प्रदेशों में, लेकिन ना तो कातिल मिल रहा था और ना ही वो लड़की मिल रही थी। कभी बस स्टॉप पर लड़का और लड़की साथ दिखाई दे रहे थे, कभी किसी जगह पर साथ दिखाई दे रहे थे, कभी किसी मंदिर में साथ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार पुलिस थक जाती है। पुलिस ने न केवल पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बल्कि नेपाल के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी इनको तलाशने की कोशिश की, क्योंकि इनकी लोकेशन वहां के अगल बगल में पाई गई थी। आखिरकार पुलिस को काफी वक्त बीत जाता है, और वक्त बीतने के बाद धीरे धीरे करके 75 दिन बीत चुके थे, और ना ही वो कातिल मिलता है, ना ही वो लड़की मिलती है।
यानी कि 28 मई 2024 को हरिद्वार में एक जगह लगती है, वहां पर लड़का और लड़की दोनों फ्रेश हो रहे थे और एक व्यक्ति इसकी नजर इस पे पहुंचती है। वो व्यक्ति नगर रक्षा समिति जो हरिद्वार की एक समिति है उनका ही एक सदस्य होता है। लड़का और लड़की को जो देखते हैं वो देखने के बाद लड़कियों की लड़की बेइंतहा खूबसूरत होती है, लड़का थोड़ा सा कम खूबसूरत होता है, तो उनको कुछ शक होता है। वो पता नहीं शायद घर से भाग के आए हैं, तभी उन दोनों को अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद उनसे कहता है कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तमाम तरह के सवाल पूछे तो लड़का और लड़की सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी उनकी जो व्यक्ति होता है उसकी नगर रक्षा समिति की जो व्यक्ति होता है उसने हरिद्वार कोतवाली के जो एसएचओ होते हैं सत्येंद्र सिंह को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की थोड़ा संदिग्ध लगते हैं, आकर के आपको देखना चाहिए। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़का और लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। वो पूछ रहा था कि तुम्हारा अपना एड्रेस क्या है, बताओ मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। जैसे ही लड़की ने अपने अपना एड्रेस के बारे में बताया कि मैं फलां जगह की रहने वाली हूँ, जबलपुर की, मेरे पिताजी रेलवे में अधिकारी हैं, इस लड़की ने अपने घर की सारी बात साफ साफ बताई। तभी इसी बीच में जो लड़का होता है वो कहता है कि हमारा जो सामान है वो हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, बस मैं हॉस्पिटल से सामान लेकर के आया और आप हमें आराम से घर छोड़ देना। लेकिन लड़का उस सामान को लेने के बहाने वहां से भाग जाता है और जब वो काफी घंटे बीतने के बाद वापस नहीं आता तब पुलिस का शक और बढ़ जाता है। पुलिस अब बात पूछती है, उसके बाद फिर जबलपुर की पुलिस से संपर्क साधा जाता है और आखिरकार जबलपुर की पुलिस कहती है कि ये तो कातिल है और ये लड़की तुम्हें मिल चुकी है, लड़का कहाँ है, लड़का तो भाग चुका है। अब लड़की को लेकर के सीधा जबलपुर की पुलिस अपने पास आती है। लड़का जो मेन कातिल था आखिरकार कत्ल क्यों किया था इसका पता लगाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन कुछ सफलता जब नहीं मिलती है तो आखिरकार 30 मई 2024 की रात 11:45 पर सिविल लाइन थाना पुलिस में एक लड़का, वही जिसका नाम मुकुल सिंह होता है, वह संतरी से जाकर के बात करता है और कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। अब एसएचओ साहब का जब नाम लिया जाता है वो अपने बारे में बताता है कि मैंने जो कत्ल किए हैं, तो पुलिस ने उसको ऐसे गिरफ्तार किया, ऐसे पकड़ा जैसे कि वाकई पुलिस ने काफी मुशक्कत से इनको मेहनत से इनको पकड़ा है, जबकि लड़का ने खुद ही सरेंडर किया था। अब अगले दिन पूरी घटनाक्रम की कहानी जब सुनाई तो इस लड़की और इस लड़का का जो माँ होता है वो दरअसल वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो गई थी, जो वहीं पर खत्म हो जाती है। तभी बेटी घर पर अकेली रहती है और 16 साल की वो लड़की होती है, इसी का जो पड़ोसी होता है मुकुल सिंह, इससे ये थोड़ा सा मेल मिलाप करने लगता है, दोनों दोस्ती कर बैठते हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब जो लड़का होता है जो जिसने ज्यादातर बताते हैं कि अपना आवारा गर्दी ही किया करता था, उस लड़की को वो थोड़ा सा करीब पहुंचता है, यह बात उसके लड़की के पिता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए लड़के के पिता को इतना गुस्सा आता है कि उसके सितंबर 2023 में लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लड़का जब ये जेल जाता है, जेल से जमानत मिलकर छूट के वापस आता है, तो इसके मन में एक गुस्सा पड़ रहा था। वो गुस्सा कि अपनी जो बेइज्जती हुई है, इस बेइज्जती का हर हाल में बदला ले करके रहना है। आखिरकार वो लड़की से किसी न किसी बहाने से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने लगता है और बातचीत करने के बाद फिर से इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है और यहीं से यह हत्या का पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद कुछ ऐसी जरूरत की चीजें खरीदता है जैसे कटर मशीन वगैरह, कुछ कुल्हाड़ी, कुछ चाकू वगैरह, इस तरह का सामान खरीदता है ताकि उसका मन, उसका जो मकसद था कि वो हत्या ही करेगा। 14 मार्च 2024 को सारा सामान खरीदकर एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं। 15 मार्च 2024 को वो मशीन से दरवाजे को काटता है, घर के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद वो उनकी हत्या, उनके शवों को टुकड़े करके उनको फिर कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते हैं जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी। पूरे घर में ब्लड फैल जाता है। उस ब्लड को देख करके यह डर जाता है, लड़की से कहता है कि मैं इनके टुकड़े नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। लड़की उनकी जो प्रेमी की मदद से भाई को फ्रिज में बंद कर देती है और पिता को पॉलिथीन में ऐसे पैक करके घर में छोड़ देती है। साथ ही एकदम से दुर्गंध न उड़ जाए इसलिए उसने कुछ ऐसी चीजें घर में फैलाई थी जिससे खुशबू वगैरह फैल सके। अगरबत्ती वगैरह भी जलाई थी और साथ ही जाते जाते एक मैसेज करके गई थी, या मैसेज करवाया गया था ताकि सारा का सारा आरोप उस लड़के के ऊपर आ सके। भविष्य में अगर पुलिस पकड़ती है तो वो अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, इसके कारण पूछा, उसने कहा कि इसका भविष्य में इरादा यह बन चुका था कि वो लड़की के पिता को तो मारता ही मारता, साथ ही एक पड़ोस में एक महिला रहती थी जो इसकी रिश्तेदार है, अक्सर इन्हें टोका रोका करती थी। इनका इरादा था कि वो उस महिला को भी साथ में ही कत्ल करेगा और साथ ही उनका एक पड़ोसी को भी मारना चाहता था जो अक्सर इनको कुछ न कुछ किसी न किसी बहाने टोका करता था।
एक महिला एसआई होती है, उस महिला ने एसआई उस लड़के को गिरफ्तार जब किया था तो उसकी एक बार बेइज्जती की थी, इसीलिए उस महिला जो दरोगा थी उसको भी वो मारना चाहता था। और उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी ये जो पूरी कहानी बनानी है प्रेमिका को, इस बात की पोल न खोल दे, इसीलिए वो प्रेमिका को भी मारना चाहता था। यानी कि वो उस लड़के का भाई होता 8 साल का, जो उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन बाद में लड़की को भी मारना चाहता था। इसीलिए कहानी कुछ ऐसी बनती चली जाती है और 2 मर्डर हो जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पुलिस उस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है। दरअसल यह भी पता चलता है कि यह लड़का अलग अलग शहरों में घूम रहा था, जैसे पहले कटनी, इंदौर, पुणे, फिर यहाँ से बैंगलोर, और बैंगलोर जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ रहता है। लेकिन दोस्त अचानक से इनका बैग करता है एक दिन और पता चलता है कि इसके अंदर कुल्हाड़ी अभी भी मौजूद है। उसने उस दोस्त से पूछा कि वह क्या बात है, तो वो कहता है कि मैं 2 कत्ल करके आया हूँ। तभी बैंगलोर वाला दोस्त उनको घर से निकाल देता है और कहता है कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। बैंगलोर से वो फिर कोलकाता पहुंचता है, फिर गुवाहाटी, और फिर झांसी, मथुरा, वृंदावन। आखिर में वो हरिद्वार पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास जितने पैसे थे वो लगातार खर्च हो चुके थे। अब पैसे खत्म हो जाते हैं और वो ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां धार्मिक स्थल हो, जहां पर उन्हें आसानी से रहने के लिए जगह मिल सके, ताकि लोग उन्हें टूरिस्ट समझ सके, साथ ही उन्हें भंडारा वगैरह में खाने को मिल सके, उनका पेट भी भर सके। लेकिन इस तरह की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चल पाती है और यही होता है कि वो आखिरकार पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको समझ में भी आ गई होगी। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में, किसी नए टाइम के साथ, किसी नए वक्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।